मंदिर 1935 में स्थापित हुआ, क्योंकि सबसे पुराना पूजा रांची का दुर्गाबाड़ी का पूजा हुआ करता था। काली कुराल बदना गणेश कंत शिपासिनी चक्रवर्ती साहब थे, उनका ये जमीन है, उन्होंने इस जमीन को दान में दिया। शुष्क मंशादि भैरवा अति विस्तार बदना। और फिर 3-4 लोग मिलकर उस समय के जो ब्राह्मण कुलीन थे, उन्होंने कुछ अपना पैसा लगा के यहाँ एक खपड़े का पहले मकान बनाया जिसमें माँ को स्थापित किया जाए। ये 3 दिन हम मानते हैं कि माँ अपने मायके आती है, तो जिस समय लड़की घर से विदा होती है उसका पूरा श्रृंगार करके उसे मिठाई खिला के, पान सुपारी खिला के, ठंडा खाना खिला के भेजा जाए, जिससे कि उन्हें कोई असुविधा न हो। भोग प्रसाद ग्रहण करने के बाद ही ये लोग उपवास तोड़ता है। उपवास तोड़ने के बाद भोग घर पे लेके जाके ये लोग ग्रहण करते, तभी तो सब चीज खाते हैं। पूजा शुरू हुआ 1935 से। आज हम 90 साल के द्वार पे खड़े हैं। नमस्कार, जोहार। पूरे देश भर में दुर्गा पूजा की धूम मची हुई है। ऐसे में राजधानी रांची के लालपुर स्थित हम हरिमती मंदिर में पहुंचे हुए हैं। मंदिर 1935 में स्थापित हुआ। उस वक्त जो रांची शहर के जो प्रबुद्ध नागरिक लोग थे, क्योंकि सबसे पुराना पूजा रांची का दुर्गाबाड़ी का पूजा हुआ करता था, जिसका इस साल 143 साल है। तो क्योंकि वो बीच में था और एक तरफ इस इलाके के लोग जो कोकर से लेकर शुरू करके लालपुर बर्दवान कंपाउंड का, और दूसरी तरफ वो हिंदू का इलाका, डोरंडा का इलाका, तो उस समय तो जंगल था और साधन के मामले में केवल रिक्शा हुआ करता था, तो रात हो जाता था। तो लोगों ने बाद में धीरे धीरे महसूस किया कि जब यहाँ की आबादी भी बढ़ने लगी तो इस इलाके में भी एक पूजा शुरू हो। तो यहाँ पर नरेंद्र नाथ जो चक्रवर्ती साहब थे, उनका ये जमीन है, उन्होंने इस जमीन को दान में दिया। और फिर 3-4 लोग मिलकर उस समय के जो ब्राह्मण कुलीन थे, उन्होंने कुछ अपना पैसा लगा के यहाँ एक खपड़े का पहले मकान बनाया जिसमें माँ को स्थापित किया जाए। और हर साल ये पूजा शुरू हुआ 1935 से। आज हम 90 साल के द्वार पे खड़े हैं। और जो पूर्वजों ने जो यहाँ पर जो बीज बोया था, उस बीज को धीरे धीरे जो वट वृक्ष बना, आज हम उसके साए में हैं। और देखिए, पूजा हम लोगों के लिए केवल आस्था का विषय नहीं है। आप इस पूरे पंडाल में सुबह से शाम तक यदि रहेंगे तो इस इलाके के जो लोग पैदा हुए हैं, यहाँ पर पले बढ़े हैं, अभी कोई अमेरिका में है, कोई ऑस्ट्रेलिया में है, कोई यूरोप में है, कई देशों में लोग हैं, तो ये एक समय होता है कि लोग अपने घर को आते हैं, अपने माटी में आते हैं और एक दूसरे से मिलन होता है। तो एक आध्यात्म के साथ एक सांस्कृतिक और सामाजिक मिलन ये दुर्गा उत्सव ही एक प्रदान करता है। क्योंकि फिर जो आप देखेंगे कि जो गैर बांग्ला भाषी जो लोग हैं, जो इस इलाके के बड़ी संख्या में हिंदी भाषी लोग हैं, उनका जो छठ का त्योहार है, उसमें भी देखिएगा एक सामाजिक गठबंधन होता है। लोग अपने अपने घर आते हैं, कोई जो यहाँ पर बहुत सालों से रह रहे हैं लेकिन वो भी छठ मनाने बिहार चल जाते हैं, उत्तर प्रदेश चल जाते हैं। उसी तरह यहाँ के लोग जो बाहर नौकरी चाकरी कर रहे हैं, वो बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर आते हैं। दिवाली का समय हो, होली का समय हो, तो कोई भी जो त्योहार होता है उसमें एक आस्था के साथ साथ एक सामाजिक मेलबंधन, एक सांस्कृतिक मेलबंधन का भी वो प्रतिरूप लेता है। ओम सिंदूरि प्रपद्वनेश कनाश बात प्रमियोगितस्य धारा और सुनभागी बिंदुर नुरभिविपिम्बमानो सिंदूर प्रतिविद्यताम सिंदूर प्रतिविद्यताम सिंदूर प्रतिविद्यताम। आज नवपत्रिका की पूजा हुई है सप्तमी के रोज। क्या कुछ इसके पीछे का महत्व रहता है? किस तरीके से ये पूजा शुरू की जाती है? दुर्गा जी सब देवता का मिश्रण में दुर्गा माई का आविर्भाव हुआ। नवपत्रिका 9 ये के लिए, गाछ के लिए, 9 पेड़ के लिए एक नवपत्रिका होता है। अशोक, मान, धन्य, दारिम्बो, जयंती,
रंभा, बेल, ये 9 लेके नवपत्रिका बांधा है। नवपत्रिका मतलब दुर्गा जी का प्राण होता है नवपत्रिका। तो लोग कई तरह की जो है वो मनोकामना के साथ अष्टमी की पूजा करते हैं, तो किस तरीके से विधि विधान से पूजा करनी चाहिए लोगों की, जो मन में जो इच्छा लेकर के वो पूजा कर रहे हैं वो उनकी सारी मनोकामना जो है वो पूर्ण हो। अष्टमी संधि पूजा जो होता है, अष्टमी और नवमी का संधि, वो टाइम में नवमी अष्टमी संधि खंड में संधि पूजा होता है। इसमें चामुंडा का पूजा होता है। दुर्गा जी का एक रूप है चामुंडा जी का पूजा होता है। वो पूजा करने के लिए इसीलिए सब आदमी को मनोवासना पूर्ण होगा। किस तरीके से उस पूजा का विधि विधान है, क्या कुछ नियम का पालन करना चाहिए लोगों को उस पूजा को करने के लिए? पूजा को अष्टमी संधि पूजा करने के आगे प्रसाद खाने का बाद खाना होगा, उपवास करना होगा। संधि पूजा के दौरान कोई ऐसे मंत्र का जो है वो उच्चारण लोगों को करना चाहिए, कौन सा वो मंत्र है? काली कराल बदना विणेशकंत शिपासिनी विचित्र खत्तांग धौरा नरमाला विभूषणा दीप्ति चरम परिधाना शुष्क मंशाति भैरवा अति विस्तार बदना लाल जिह्वना दिंगमुखा हेंग सिंह चामुंडाओ नमः। ये मंत्र जप करना होगा। दशमी के रोज जिस दिन जो है वो माँ का विसर्जन होता है, माँ की जिस दिन विदाई होती है, उस दिन किस तरीके से पूजा अर्चना की जाती है, क्या कुछ नियम होता है उस रोज? पंचदेवता का पूजा होगा और नवपत्रि का पूजा होगा, दुर्गा जी का पूजा होगा। होने का बाद घट विसर्जन होगा। घट विसर्जन का मंत्र ये होता है, गच्छं गच्छं परम स्थानं सस्थानं परमेश्वरी संवत्सर व्यतीतेतु पुनराय गमनाय। हम लोग देखते हैं शारदीय नवरात्र में जो कलश स्थापना होता है, तो कलश स्थापना जो होता है वो फिर 9 दिन का पाठ होता है दुर्गा सप्तशती का। लेकिन हमारे यहाँ पर वो कलश स्थापना आज हुआ, सप्तमी को हुआ। तो उसका थोड़ा सा, क्योंकि जो पंचांग है, जो मैंने बांग्ला पंचांग है, जो हिंदी संस्कृत पंचांग है, चाहे आपका जो दक्षिण का जो हम लोग कह सकते हैं जो रामेश्वरम का पंचांग है, तो थोड़ा थोड़ा अंतर रहता है, लेकिन मूलतः सब एक ही रहता है, माँ का ही होता है। और कल का जैसे आज सप्तमी हुआ, जो माँ का जो भोग लगाया जाता है 7 थालियों में लगाया जाता है। और साथ साथ जो नारायण है, नारायण का जो भोग है वो भात का होता है, ठंडा भोग होता है, शीतल भोग होता है, जिसको हम लोग विष्णु भी कहते हैं। तो उनके लिए फिर भात होता है और बाकी माँ के लिए खिचड़ी होता है। साथ में जो 5 मतलब कई तरह के सब्जियों का मिला के, जिसको हम लोग लावड़ा कहते हैं, खीर होता है, चटनी होता है, 7 तरह का भाजा होता है। और उसके बाद फिर कल अष्टमी को 8 थाली होगा, 8 तरह का भाजा होगा, 8 मतलब सब्जी होगा, खीर होगा, उसी तरह नारायण का भी होगा। फिर नवमी को 9 थाली हो जाएगा। और दशमी को जो कच्चू साग हम लोग कहते हैं, वो कोचू साग और पांथा भात, मतलब पहले का 1 दिन का भिंगाया हुआ भात, क्योंकि माँ को गमन करना है, उनको विदाई देना है, तो ठंडा खाना खिला के दशमी को और दही चूड़ा खिलाकर उनको विदाई किया जाता है। उस वक्त में जो सधवाएं हैं वो सिंदूर खेलती है माँ के चरणों में सिंदूर देकर, और इस सिंदूर को अपने माथे पे लगाती है। सुहाग का वो एक बहुत बड़ा प्रतिरूप माना जाता है। और फिर माँ का निरंजन करते हैं। हम घट का विसर्जन करते हैं और माँ का निरंजन करते हैं, क्योंकि फिर से कलश स्थापना होगा, लेकिन माँ तो फिर आएगी, इसलिए माँ का निरंजन किया जाता है और घट का विसर्जन किया जाता है। संधि पूजा में जो हर जगह पे बलि का भी रिवाज होता है, नवमी के दिन भी जो है वो बलि के बारे में बहुत सारी अलग अलग जो है वो प्रथाएं हैं। इस मंदिर में बलि की क्या कुछ प्रथा है? देखिए, हमारे यहाँ पर हम रक्त बलि नहीं देते हैं, हम यहाँ पर 4 तरह का बलि देते हैं। और ये सप्तमी को भी होता है, अष्टमी को भी होता है, संधि पूजा में भी होता है और नवमी में भी होता है। क्योंकि आपको हमारे यहाँ पर मुख्यतः जो फतुआ है, जिसको हम लोग चाल कुमड़ो कहते हैं, चाल कुमड़ो केला, जो चिनिया केला जो होता है, देसी केला होता है, वो केला का भी बलि होता है। खीरा का भी बलि होता है। और
जोड़ा आंख हम लोग जिसको केतारी कहते हैं, एक तो उसका ये 4 बलि होता है और ये प्रतिदिन होता है। और ये भोग निवेदन के पहले होता है, उसके बाद भोग निवेदन होता है, फिर इस तरह से पुष्पांजलि होकर फिर आरती होता है। नवमी के दिन हर जगह का रिवाज है, 9 कन्याओं को प्रसाद खिलाया जाता है, माँ की तरह उनकी उन्हें सजाया जाता है, उनकी पूजा की जाती है। इस मंदिर में भी कन्याओं को बुला करके उसी तरीके से विधिवत पूजा की जाती है। नहीं, हमारे यहाँ कुमारी पूजा जो है वो अष्टमी को होता है। अष्टमी को सुबह कुमारी पूजा होता है और उसके बाद में फिर जो संधि पूजा है वो हमारे यहाँ नवमी में जो माँ का भोग और बलिदान के बाद हवन होता है, हाँ, जिसको हम लोग यज्ञ कहते हैं, यज्ञ बोलते, तो वो यज्ञ होता है और उसके बाद मतलब पूजा की पूर्णाहुति होती है। फिर विसर्जन जो दशमी का है वो जो गमन का जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाता है। अष्टमी के दिन जिस तरह आपने बताया कि कुमारी पूजा होती है, कुमारी पूजा का क्या कुछ महत्व होता है इस दुर्गा पूजा के दौरान? देखिए, कुमारी पूजा का ही सबसे, क्योंकि जो माँ का जो पहला रूप है वो तो एक कन्या के रूप में, और हमारे समाज में नारी को शक्ति भी माना गया है, नारी को भक्ति भी माना गया है और नारी का स्वरूप ही बड़ा किया गया है। तो हमारे समाज में इसलिए कन्याओं का सबसे पहले वर्ण होता है और उसके बाद ही, क्योंकि कन्या नहीं हो तो फिर तो प्रजनन ही नहीं होगा। तो सृष्टि यदि होना है, प्रजनन यदि होना है तो फिर उसको कन्या होना होगा। तो इसीलिए उस प्रजनन का, उस सृजन का ये आह्वान है, इसका पूजन। सिंदूर खेला का क्या कुछ महत्व होता है दशमी के दिन? किस तरीके से महिलाएं जो है वो मंदिर प्रांगण में सिंदूर खेला को मनाती हैं? तो आप जानती हैं भारत में सुहागन के लिए सिंदूर का बहुत ज्यादा महत्व है। वही उनके सुहाग का प्रतीक होता है। जब माँ जाती है, ये 3 दिन हम मानते हैं कि माँ अपने मायके आती है, तो जिस समय लड़की घर से विदा होती है तो उसे पूरा श्रृंगार करके खूब सुंदर एक माहौल क्रिएट किया जाता है। उसका पूरा श्रृंगार करके उसे मिठाई खिला के, पान सुपारी खिला के, ठंडा खाना खिला के भेजा जाए, जिससे कि उन्हें कोई असुविधा ना हो। तो सिंदूर खेला, एक दूसरे को सिंदूर लगाया जाता है कि हम सभी माँ के आशीर्वाद से हमारा सुहाग बरकरार रहे, है ना, उनको आशीर्वाद मिले और हम सब एक साथ हर बार, है ना, इसी तरीके से सिंदूर खेला के द्वारा अपने सुहाग को मनाया जाए। आज जो सप्तमी है, आप देखेंगे शुरुआती हमारे नवोपत्री का प्रवेश हुआ, उसी से माँ का दुर्गा पूजा शुरू हुआ। उसके बाद आपका पुष्पांजलि चल ही रहा है और थोड़ा देर के बाद करीब 3 से 5 हजार आदमी दर्शनार्थी यहाँ पर भोग प्रसाद ग्रहण करेंगे। उसके बाद आपका इवनिंग पे यहाँ पर संध्या आरती होगी। उसके बाद मेरे यहाँ पर कल्चरल प्रोग्राम यहाँ पर होने वाले। अष्टमी के रोज जो भोग लगाया जाता है उसका क्या कुछ महत्व होता है? देखिए, अष्टमी का भोग यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर जितने बेंगोलीज है, आपका पूजा चलाने के बाद, पुष्पांजलि के बाद, ये महाभोग प्रसाद ग्रहण करने के बाद ही ये लोग उपवास तोड़ता है। उपवास तोड़ने के बाद भोग घर पे लेके जाके ये लोग ग्रहण करते, तभी तो सब चीज खाते हैं। जब तक भोग नहीं मिलेगा तब तक ये लोग उपवास रहेंगे यहाँ पर। ये कल्चर बना हुआ है। अमूमन हर जगह देखा जाता है कि माँ की विदाई के दौरान जो है वो खोइछा भरा जाता है। ये जो कलश स्थापना करते हैं लोग, जो हिंदी मतलब हम कह सकते हैं बनारस पंचांग के, वो चूंकि धान का बीज रोपा जाता है और उसी को उसमें फिर दाना आ जाता है। उस दाना को नवमी का हवन के बाद जब उसको उठा लिया जाता है तो उसको खोइछा में डालकर, हाँ, उसको खोइछा में डालकर लोग आके यहाँ पर माँ के सामने में अर्पित कर देते हैं। ये यहाँ पर नवमी को होता है। जिस तरीके से शारदीय नवरात्र की जितनी भी विधिवत पूजा होती है और इस मंदिर का क्या कुछ इतिहास है, इस मंदिर में किस तरीके से पूजा की जाती है, किस तरीके से महिलाएं जो है वो सिंदूर खेलती है, इसके पीछे का क्या महत्व है, ये सभी जानकारी इस पूजा में हम लोग को तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे प्रभात खबर। शुक्रिया।